हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे यूजी, पीजी और जो स्टूडेंट्स नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि डिमांड क्या होती है। एक क्विक रिव्यू डिमांड पर डाल लेते हैं। What is demand? The quantity of a product a consumer are willing and able to buy at different prices in a specified time period is called demand. एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर जिसे खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास उतने पैसे भी होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड। जब विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ प्रोडक्ट दोनों मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज नेगेटिव डिमांड, द डिमांड फॉर विच द कंज्यूमर डिसलाइक्स एंड वुड नॉट प्रेफर टू परचेज। एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसका डिमांड कंज्यूमर करना ही नहीं चाहता, दैट्स वाई उसको कहते हैं नेगेटिव डिमांड। फॉर एग्जाम्पल डेंटल सर्विसेज और एनी अदर पेनफुल मेडिकल ट्रीटमेंट। कोई भी डेंटल सर्विसेज कंज्यूमर लेना तो नहीं चाहते, बट वो उनकी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूफ होते हैं। अगर वो डेंटल सर्विसेज नहीं लेंगे तो वो उनकी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट्स डालेंगे। इसे कहेंगे नेगेटिव डिमांड। Next is no demand or non-existent demand. If the people are unaware of a particular product and services, अगर लोग एक प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर रहेंगे तो उसे हम कहेंगे नो डिमांड और नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, द अनमैरिड बॉय एंड गर्ल इज़ अनअवेयर अबाउट फैमिली प्लानिंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। एक लड़का और लड़की है जो कि अभी अनमैरिड हैं, वो गवर्नमेंट की फैमिली प्लानिंग स्कीम के बारे में अभी अनअवेयर हैं। वो उन स्कीम्स की डिमांड ही नहीं कर रहे, तो उनके लिए वो एक नो डिमांड होगी। नाउ थर्ड इज लेटेंट डिमांड। Latent demand is derived from the word late, which means the demand for the particular product is realized by the consumer very late. एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो कि कंज्यूमर को बहुत लेट रियलाइज होती है उसे हम कहते हैं लेटेंट डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल फ़ोन वर्सेस स्मार्टफोन्स। नाउ अ डे पीपल वॉन्ट more and more features in the smartphone, but they settle their needs with a normal phone. But after using normal phone they realized a lot many features is lacking in normal phone, so they switch to smartphone while other people is already use that smartphone, so they realize their needs of smartphone very late. इसमें कहा गया है कि एक कंज्यूमर है, उसके पास एक नॉर्मल फ़ोन लेने की ऑप्शन है और एक स्मार्टफोन लेने की ऑप्शन है। वो स्मार्टफोन लेने की बजाय अपनी नीड जो है वो एक नॉर्मल फ़ोन से सेटिस्फाई कर लेता है, बट आफ्टर सम टाइम उसे रियलाइज होता है कि उसके फ़ोन में फीचर्स बहुत ही कम है एज़ कंपैरिजन टू स्मार्टफोन। ये नीड उसे बहुत ही लेट रियलाइज होती है। लेट रियलाइज होने की वजह से इस डिमांड का नाम है लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट इज दैट इज फोर्थ वन इज इरेगुलर डिमांड। एज द नेम सेड that the demand for that product is not regular and continues in whole year. एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो कि हम रेगुलरली और सारा साल नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड और irregular demand. For example, the demand for the AC is in the summer season, not in winter. जैसे कि हम AC की डिमांड समर्स में करते हैं बट विंटर में नहीं करते। ये हुई ना irregular, मतलब not regular. Now last one, that is fifth one, is unwholesome demand. The consumer may be attracted to those product they have undesirable social consequences. मतलब कि एक ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जिसकी तरफ कंज्यूमर अट्रैक्टेड तो बहुत है बट वो उसकी सेहत के लिए वो प्रोडक्ट बहुत ही हानिकारक है, जैसे कि सिगरेट्स। उसे हम कहेंगे अनहोलसम डिमांड। आई होप आपको ये पांचों की पांचों डिमांड्स की टाइप और व्हाट इज़ डिमांड समझ आया होगा। अगर आपको ये
सब समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक्स पर बना दूँगी।